स्वामी जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी, ये बताइए, लोग दूसरों की बुराई क्यों करते हैं? कहीं भी चार लेडीज़ खड़ी हो जाएंगी, वो भी बुराई करने लग जाएंगी। और जबकि उन जो लेडीज़ है उनके साथ बुराई कर रही हैं, वो अगर उनमें से एक भी चली जाए ना, तो उसके बाद उसकी बुराई करने लग जाएंगी। तब भी लोग समझते नहीं कि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। और लेडीज़ें भी क्या, आदमी पुरुष भी करते हैं बुराई। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि जहाँ पे चार लेडीज़ खड़ी हो जाए ना, तो वहाँ पे घंटों घंटों तक की बातें होती हैं। फिर वहाँ पे समझ लो कि वहीं उनका चाय पानी पहुँच जाना चाहिए और वहीं उनका खाना पीना हो जाना चाहिए। मतलब अगर जहाँ चार लेडीज़ खड़ी हो जाएं तो समझ लो अब वो हिलने की नहीं है वहाँ से। अब घंटों घंटों तक की चली गई अब बात, और बस वहाँ बैठ के वो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी, एक दूसरे की बुराइयाँ चलती रहेंगी। जो वहाँ मौजूद नहीं होगी ना, उसकी वहाँ बुराई हो रही होगी। और आपने सही कहा, लेडीज़ ही क्या, आदमी भी करते हैं, सभी करते हैं। तो बात यह है कि मेन बात यह है कि ये बुराइयां करते क्यों हैं, ऐसा करके इनको मिलता क्या है आखिरकार। तो देखा जाए तो उनके जो भी लोग ऐसे होते हैं जो बुराइयां करते हैं एक दूसरे की, तो देखा जाए तो उनके जीवन में खुद इतना दुख भरा होता है, इतनी परेशानियां, इतनी चिंता होती है उनके जीवन में हद से ज़्यादा। और वो लोग क्या करते हैं कि अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपने दुख से मन हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए वो दूसरे की चिंता परेशानियों पे अपना मन और ध्यान लगा लेते हैं। ऐसा करके उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे दुख, हमारी परेशानी, हमारी चिंता खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चिंता परेशानी उनकी उनकी जगह पे मौजूद रहती है, लेकिन सिर्फ वो अपने मन को दिलासा देने के लिए, थोड़ा वहाँ से ध्यान हटाने के लिए वो दूसरों के घरों में झांकने लग जाते हैं, दूसरों के जीवन में झांकने लग जाते हैं और उनकी बुराइयां करने लग जाते हैं। तो ऐसा वो करते हैं अपने आप को क्षणिक सुख देने के लिए। ऐसा करके उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर कहीं चार लेडीज़ खड़ी हैं या बैठी हैं और उन चार में से अगर एक लेडीज़ उठ के चल देगी ना और वो चली जाएगी, तो जो उठ के गई है उसी की बुराइयां होना शुरू हो जाएंगी वहाँ पे। और जब तक वो लेडीज़ वहाँ बैठी रहेगी तब तक नहीं होगी उसकी बुराई, तब तक तो उसकी भलाई होती चली जाएगी, भलाई होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उठ के अपनी पीठ मोड़ती है कि उसकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे सब लोग। ऐसा वो करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करके हमारा मान बढ़ रहा है, हमारा सम्मान बढ़ रहा है, कि देखो जी वो उनके घर में तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर में तो बहुत कुछ है। तो ये ऐसा करके वो अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। और अब हद हो गई है, बात तो हद तक पहुंच गई है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि झूठा मान सम्मान बनाते हैं। कोई व्यक्ति कमाता होगा 10,000 रुपये और बताएगा हम 50,000 रुपये कमाते हैं। कोई व्यक्ति लाएगा खरीद के चीज़ 5 रुपये की और लोगों को बताएगा 50 रुपये की लाया हूँ जी। तो जहाँ पे भी ये चार लेडीज़, चार आदमी, ये जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं, ये बुराई करने वाले लोग जो हैं, जहाँ पे भी इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं करते। ये सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि हकीकत में अगर देखा जाए ना उनकी जीवन में झांक के, तो वो बड़े नीच इंसान होते हैं। उनके जीवन में, उनके पास में होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और कुछ ना होने की वजह से ही, उसकी भरपाई करने की वजह से ही अपनी सेकियाँ हाँकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरे को क्या पता कि मेरे पास है या नहीं है, दूसरे को तो बता देते हैं, जैसा बता देंगे वैसा ही मान लेगा। तो बस उसी की भरपाई करने के लिए कि हम पे कुछ है नहीं, तो बस उसकी भरपाई करने के लिए अगर किसी पे कुछ है, जो चीज़ उन पे होनी चाहिए थी लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास है, तो बस उसको घृणा की नज़र से देखने लगेंगे, उससे नफरत द्वेष करने लग जाएंगे, उसकी बुराइयां करने लग जाएंगे। तो ये ऐसे नीच लोग जो होते हैं ना, जो अपनी अपनी सेकी हाँकते डोलते हैं, अपनी डींगे हाँकते डोलते हैं और दूसरों की बुराइयां करते डोलते हैं, ये लोग नीच होते हैं। ऐसे लोगों से तो जितना दूर रहा जाए उतना ही बढ़िया है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग कुछ ऐसे होते हैं उस जहरीली गैस की तरह, कि जैसे एक जहरीली गैस होती है जिसको सूंघते ही इंसान मर जाता है। तो ऐसा ही है कि इन लोगों से बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे गैस होती है ना, हवा के बहाव से कहीं भी पहुंच जाती है। तो ऐसे ही ये लोगों से तुम मिलो या ना मिलो, बातें करो या मत करो, मतलब रखो या मत रखो, मगर ये लोग जो है उस गैस की तरह कहीं भी पहुंच जाएंगे और हर किसी की बुराइयां करते डोलेंगे। जबकि उन लोगों से ना बातें करेंगे, ना मतलब रखेंगे, कुछ भी नहीं जानते होंगे उन लोगों के बारे में, लेकिन बुराइयां जरूर करेंगे। मतलब कि ऐसा है कि ये दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों को, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों से जितनी दूरी बना लो उतना ही बढ़िया है। ये लोग जो हैं बिल्कुल बेकार इंसान होते हैं, और ऐसे लोगों से तो जितना ज़्यादा बच के चलो ना उतना ही बढ़िया है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे लोगों से बचना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लोगों से तुम बात करो या मत करो, मिल जोल रखो या मत रखो, मगर ये लोग दूसरे अपनी मतलब तारीफ़ करेंगे और तुम्हारी जो है इज्जत दूसरों की नज़रों में गिराते ही डोलेंगे।
तो ऐसे लोगों से बचना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। मगर मैं तो यही कहता हूँ कि नज़रअंदाज करो ऐसे लोगों को, नज़रअंदाज करो, मत रखो ऐसे मतलब लोगों से। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों से मतलब रखने का। जितनी हो सके उतनी ज़्यादा दूरी बना लो और नज़रअंदाज करो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं सड़क पे जब आप चलते हो तो कितने सारे कुत्ते भौंक जाते हैं आपको, तो क्या आप हर कुत्ते की उस भौंक पे क्या प्रतिक्रिया करते हो? अरे किसी ने बोला, किसके बोलने से कुछ भी नहीं होता, किसी के बोलने से कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये वो वाला समय नहीं है जो कि बोल देने के बाद में और बस कुछ हो रहा हो। अब कुछ भी नहीं होता, सब तो पापी भरे हुए हैं, इन पापियों के श्राप लगेंगे तुम्हें। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर दे करो, मत देखा करो, इन लोगों से बातचीत कुछ मत रखो। मतलब बस एक बात हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई बात तो है तुम में, यानी कि आप जो भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति की बुराई कर रहा होता है, तो बुराई करने वाला जो व्यक्ति होता है जिसकी बुराई हो रही होती है, तो जिस बंदे की बुराई हो रही है उसमें कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है कि जिस वजह से दुनिया में आग लगी पड़ी है, दुनिया को आग लगी पड़ी है, जली पड़ी है, दुनिया एकदम भुंजी पड़ी है। तो बस जल भुंजने के कारण अब वो जो है प्रतिक्रियाएं कर रही है। तो जिस भी व्यक्ति की ये लोग बुराई कर रहे होते हैं उस व्यक्ति की ना आग लगी होती है इनके दिलों में, इनके घरों में, कि अरे उसके पास ऐसा कैसे है और मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। अरे भैया उसके पास है, उसने मेहनत की, उसने पुरुषार्थ किया, तब उसके पास इतना है। तुम भी करो, तुम्हारे पास भी होगा। लेकिन नहीं, उनको करना कुछ नहीं है, वो बस बिगड़ कर ही कुछ सब कुछ हो जाना चाहिए उनका। जब नहीं होता है तो बस बुराइयां करने लग जाते हैं, अरे उस पे कैसे हो गया, हम पे कैसे नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों की बातें क्या करनी है, ऐसे लोगों की बातें करेंगे ना तो बहुत समय गुजर जाएगा, मगर ऐसे लोगों की बातें ही नहीं ख़त्म होंगी। ऐसे लोगों से नज़रअंदाज करो और जितनी दूरी बना लें उतना ही बढ़िया होता है।